वेलकम टू वेक्टर अकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर जो 2 है, पॉलिनोमियल चैप्टर, उस पर बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस। इस पूरे वीडियो में, वन शॉट वीडियो के अंदर, आपको उस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू सीरीज में एमसीक्यू क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम में, वो सारे जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 and -2 is। अच्छा, इनमें से कौन सा जो पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोस 3 और -2 होंगे, हमें ये बताना है। चलो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले पैटर्न बताता हूँ थोड़ा सा इसका। एक पॉलिनोमियल जो होता है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके जो एक पॉलिनोमियल जो होता है उसके जो जीरोस होते हैं उन जीरोस के सम और प्रोडक्ट से अपन वो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक वो फॉर्मूला बताता हूँ पूरा। आपने पढ़ा होगा वैसे ही, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आता है माइनस, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ये अल्फा और बीटा क्या है, ये वो दोनों रूट्स हैं, है ना, दोनों जो जीरोस जो है वो अल्फा और बीटा है। तो अपन उस अल्फा और बीटा से अपन कैसे किसी पॉलिनोमियल को वापस जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो, यहाँ फर्स्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, फिर प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये जो होता है इसको आप फॉर्मूला समझ लो भले, है ना। ये किसी भी पॉलिनोमियल को अगर अपन उसके जीरोस अपने को दे रखे हैं तो उससे अपन वो कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस तरह से अपन जनरेट कर सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, अभी देखो अपने पास क्या दे रखा है, दोनों जीरोस दे रखे हैं, 3 और -2। अल्फा कितना हो गया, इसका मतलब अपने लिए 3 हो गया, बीटा कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा अगर अपन करेंगे तो 3 - 2 होगा और बन के 1 बच जाएगा। अब मुझे चाहिए अल्फा डॉट बीटा, तो अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6, ठीक है। अब ये अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा डॉट बीटा भी आ गया, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो क्या बनेगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, तो 1 लिख दिया, साथ में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना है, अल्फा डॉट बीटा -6 आया, तो ये लिख दिया, चलो अपन -6। देखो ये प्लस -6 बन के क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, मतलब जो फाइनली अपने जो पॉलिनोमियल मिला वो में क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6। देखो चलो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। इफ -2 and 3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, देन वैल्यू ऑफ ए और बी क्या होगी हमें बतानी। चलो ठीक है, ये जो अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, ठीक है, लिख लेते हैं चलो इसको एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, ये जो है क्या है, पॉलिनोमियल अपने को दे रखा है, ये जो है हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या पता लगाना है कि ए और बी की वैल्यू, यहाँ पे जो ए आ रहा है और यहाँ पे जो बी आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या है वो मुझे पता लगानी है। और मुझे -2 और 3 मुझे क्या दे रखा है, इसके लिए दोनों जीरोस मुझे दे रखे हैं। अभी जस्ट जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसी का मैं यूज करूंगा। देखो क्या करूंगा मैं, इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों रूट्स को अगर मैं प्लस करूं तो कितना आ रहा है, -2 + 3, चलो -2 + 3 कितना मिला, 1 मिला। और अल्फा डॉट बीटा अगर मैं करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, -2.3 करूंगा तो -6 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज बताओ मुझे, ये जो है अपनी इक्वेशन है, इक्वेशन में x के मल्टीपल में कौन आता है, x के मल्टीपल में कौन आता है, अल्फा प्लस बीटा आता है। इसका मतलब a + 1 जो होगा वो कौन होगा, और साथ में साइन कौन सा होता है उसका, नेगेटिव का, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगाओ तो अपने को तो नेगेटिव चाहिए होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 है, ठीक है। इस माइनस, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये क्या हो गया, -a - 1 इज इक्वल्स टू 1, देन -a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1 उधर है, ये उधर 1, ये 1 जो है इधर जाएगा, +1 हो जाएगा, तो कितना बन गया, 1 + 1 = 2 आ गया। तो a इज इक्वल टू कितना आया, -2, ठीक है। सिमिलरली अभी अपने को पता अल्फा डॉट बीटा करते हैं अपन, अल्फा डॉट बीटा कहाँ आता है, लास्ट वाली जो टर्म होती है वो होती है, मतलब ये जो बी जो लिखा हुआ है ये अपने लिए क्या है, अल्फा डॉट बीटा है। और अल्फा डॉट बीटा की मैंने वैल्यू बताई, देखो अभी क्या निकली अपने, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -6, तो ये बी की वैल्यू हो गई -6, मतलब ए जो है वो कितना है, -2 है, और बी जो है -6 है, ए जो है वो -2, बी जो है -6। देखो ये वाला जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। 5x³ इज अ मोनोनोमियल, x² + 5x - 3 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, x + 1 इज अ मोनोनोमियल, या फिर x² + 4x - 1 इज अ बाइनोमियल। चलो ये तो गलत हो गया,
देखते ही पता चल रहा है बाइनोमियल जैसी कोई चीज होती नहीं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है चलो ये देखो x प्लस वन इज अ मोनोनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर कितनी टर्म है, एक तो टर्म x हो गई एक 1 हो गई, इसका मतलब मोनोमियल तो कह रहा है मोनोमियल के अंदर क्या होता है खाली एक टर्म होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कौन सा हो गया, गलत हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसके अंदर जो सारी वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये लीनियर कैसे हो सकता है, इसकी पावर तो 2 आ रही, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखो 5x क्यूब इज अ मोनोनोमियल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मोनोनोमियल में क्या होता है एक ही टर्म होनी चाहिए और यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म एक ही है, तो ये जो होगा पॉलिनोमियल जो होगा 5x क्यूब, ये पॉलिनोमियल कौन सा हो जाएगा, मोनोमियल। तो ये अपना ट्रू स्टेटमेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज -4 देन द वैल्यू ऑफ k इज, अच्छा एक जीरो अपने को दे रखा है, इसका वो क्या है -4 है। अब अपन जानते हैं कोई भी जीरो जो होता है किसी पॉलिनोमियल के लिए वो क्या करता है, उस जीरो जो होता है उस वैल्यू को अगर अपन उस पॉलिनोमियल में अगर वैल्यू पुट करें, वो वैल्यू जो है जो अपने को जीरो दे रखा है, जैसे इसका अपने को -4 दे रखा है, इस -4 को अगर मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूंगा तो ये कैसा बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अपन जीरोस किसको कहते हैं, किसी पॉलिनोमियल का जीरो होता है क्या है, किसी पॉलिनोमियल का जीरो वही तो एक नंबर है जिसको अपन उस पॉलिनोमियल के अंदर रखे हैं, तो वो कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर अगर मैं इस -4 को पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाना चाहिए। ठीक है तो पुट करते हैं अपन, x की जगह कितना लिख देंगे, -4 लिखेंगे, -4 स्क्वायर -5 फिर वापस लिखा -4 प्लस k इज इक्वल्स टू कितना, जीरो, क्योंकि ये जीरो है तो इसको जीरो बना देगा। चलो ठीक है स्क्वायर करो, -4 का स्क्वायर किया 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो कितना बन गया प्लस का 20 प्लस k इज इक्वल टू कितना आया, जीरो। देन k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये दोनों को प्लस किया 36 हुआ, अब 36 उधर भेज देंगे तो -36 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आई, -36। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, जो ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये अपना पॉलिनोमियल दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। चलो एक चीज बताओ मुझे, इस पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अभी बताया था हमने अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जो इसके साथ में होता है वो, चलो एक फॉर्मूला और भी होता है वो बताता हूं मैं आपको। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, अच्छा जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अब तो, क्योंकि इक्वल टू में 0 आ गया है ना, इसके लिए अपन ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, -b अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन ए। अभी ए बी सी और तीनों क्या चीज है, तो ए क्या चीज है, ए जो है वो कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर। बी क्या चीज है, तो बी जो कोफिशिएंट है वो किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है। और सी क्या हो गया, जो कांस्टेंट है वो। तो तीनों टर्म पता चल गई, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है कांस्टेंट। ठीक है तो इन तीनों वैल्यूज अपन क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा डॉट बीटा भी निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, तो -b अपॉन करना है, अल्फा डॉट बीटा कैसे निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा, तो c अपॉन ए करना है। कहने का मतलब ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस है, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। चलो ठीक है, अब इसकी हेल्प से देखो अपन -b अपॉन ए करेंगे, -b मतलब इस x के साथ में जो भी कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कौन है, देखो 1 है, तो अपन -1 अपॉन a कितना हो जाएगा, a मतलब जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, इधर भी 1 ही है, तो 1 लगा दिया, तो -1 अपॉन 1 किया तो -1 ही आ गया। ठीक है अब अल्फा डॉट बीटा निकालो, वो क्या होता है, c अपॉन ए होता है, c की वैल्यू कितनी 1 और a की वैल्यू भी 1, तो ये कितना मिला मुझे, 1 मिल गया। चलो ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही, -1 आ रही, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 1 आ रही। सर पूछा तो ये था ही नहीं, पूछा तो मैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछा था, ये क्यों निकाला। तो देखो इसको निकालने का क्या रीजन है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को, दोनों फ्रैक्शंस को अगर मैं प्लस करता हूं तो अल्फा और बीटा दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो अल्फा बीटा ही आ जाएगा इनका एलसीएम। फिर डिवाइड, अल्फा का डिवाइड अल्फा बीटा में करूंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बच जाएगा, बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो बीटा आ गया ऊपर। फिर बीटा का डिवाइड इसमें करूंगा तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बच जाएगा, अल्फा का मल्टीप्लाई 1 से किया तो अल्फा आ गया। अच्छा ऊपर क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, और अपॉन में क्या आ रहा है, अल्फा डॉट बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मेरे पास पहले से ही है -1, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी पता है मुझे कितनी 1, और सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल kx स्क्वायर -4x -7 इज 2। अच्छा अभी जस्ट मैंने आपको बताया अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन ए होता है। चलो ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, k की कौन सी वैल्यू पे इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना हो जाए, 2 हो जाए। मतलब c अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 दे रखा है, इसने बता रखा है कि प्रोडक्ट जो है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चलो ठीक है, तो अपन अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 2 लिख दिया,
अभी अल्फा डॉट बीटा इक्वल किसके होता है, जनरली सी अपॉन ए के इक्वल होता है। सी की वैल्यू कितनी इस पॉलिनोमियल के लिए, सी की वैल्यू कितनी -7, तो अपन ने लिख दिया -7। अब ए की वैल्यू कितनी, ए क्या है यहाँ पे, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, एक्स है, सॉरी के है, तो अपन ने के लिख दिया। अब के को इधर भेज दो तो के इधर आएगा तो 2k हो जाएगा, उधर बच गया -7, देन k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, के, अब 2 को उधर भेज दो तो -7/2। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन में सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है वो पहचानना है। पॉलिनोमियल को पहचानने का क्या है तरीका, क्या है, सीधा सिंपल सा रूल है यहाँ पे, जो भी वेरिएबल दे रखा है उसके अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर, उसकी जो पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, है ना, क्या होनी चाहिए, बस इंटीजर होनी चाहिए। अच्छा, इंटीजर के साथ साथ एक चीज और भी है कि इंटीजर जो है, लेकिन अच्छा चलो इंटीजर नहीं कह सकते उसको अपन, क्योंकि इंटीजर में तो -1 भी आता है। अब -1 किसी की अगर पावर में होगी तो वो तो फिर 1/x लिखना पड़ेगा उसको तो अपने को, और ये जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब अपन इसको इंटीजर तो नहीं बोल सकते, तो अपन क्या बोलेंगे फिर उसको, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना, और साथ में नहीं होल नंबर लिख सकते हैं। चलो अपन, क्यों, क्योंकि देखो 0 अगर किसी की पावर मान लो 0 है तो अपने लिए ओके, कोई दिक्कत नहीं, 1 है तो भी ठीक है, 2 है तो भी ठीक है ना, समझ में आया। 0 से लेके कोई भी नंबर होना चाहिए, नेगेटिव में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, और 0.1 0.2 ऐसा डेसिमल वाला नंबर भी नहीं चाहिए। इसका मतलब में क्या चाहिए, सारे ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, तो कैसे कौन सी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, इसको अपन यूं बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सारे प्लस प्लस वाली सारी वैल्यूज, और 0 भी शामिल, मतलब होल नंबर अपन कह सकते हैं उसको, है ना। चलो देखते हैं अपन इनमें से ऐसा किसमें हो रहा है। फर्स्ट देखो, इसके अंदर अगर x की पावर कितनी है, वेरिएबल की चेक हमें वेरिएबल की पावर करनी है ना, तो ये x वेरिएबल, इसकी पावर 2 है, चलो ठीक है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर देखो रूट लग रहा है, मतलब इसकी पावर 1/2 हो गई, और 1/2 जो होता है वो तो इंटीजर है ही नहीं, है ना, तो ये जो ऑप्शन है वो तो गलत ऑप्शन है। ये वाला, ये भी गलत ऑप्शन है। अच्छा, ये वाला ऑप्शन, ये भी गलत, देखो रूट x के ऊपर रूट आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है, मतलब 1/2 पावर है, और वो होती नहीं है। अच्छा, इसमें देखो चलो x² x, और खाली देखो इसमें x की पावर कितनी 1 हो गई, इसमें x की पावर 2 हो गई, इसका मतलब ये जो ऑप्शन लग रहा है वो सही लग रहा है। अच्छा, अब इसके लिए अपन कौन सा ऑप्शन सही लेंगे, ओनली 4 जिसमें होगा वो ऑप्शन अपने लिए सही हो जाएगा। ओनली 4 कौन सा, ये वाला ए ऑप्शन जो है वो अपने लिए क्या है, करेक्ट है। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0 7 एंड 0। अच्छा, एक पॉलिनोमियल है जिसके 0 कौन कौन है, 7 और 0, इनमें से कौन सा होगा। अच्छा, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, ऐसा नंबर जो उस पॉलिनोमियल को क्या बना दे, वैल्यू पुट करे उसमें तो 0 बना दे। सीधा चेक कर लो बस, ये 7 और 0 रखने पे कौन 0 हो रहा है। ठीक है, अपन 7 से चेक करते हैं, पहले अपन 7 से चेक कर लेते हैं। चलो, इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैं 7 लिखूंगा तो वो 0 होगा या नहीं होगा, देखो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैंने 7 लिखा तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 में से 7 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 42 आएगा, और 42 इंटू बाहर लिखे हुए 7 से ये 0 नहीं हुआ, इसका मतलब क्या ये 0 हो जाएगा, क्या रख के देख लेते हैं, 1/7 फिर आया 7 स्क्वायर -7, क्या ये 0 हो रहा है, देखो 49 किया -7 हुआ, और बाहर भी 1/7 और लिखा हुआ है ना, तो यहां से कितना बच जाएगा बताओ, 42 बच जाएगा, और 42 से कैंसिल होकर कितना बच गया, 6 बच गया। सर ये तो 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो है वो भी इसका ये इसके भी ये जीरोस नहीं है। चलो इसके लिए चेक करें अगर अपन, तो देखो इसके लिए चेक करते हैं, 7x² मतलब 7 स्क्वायर मतलब 49 -7 इंटू वापस x आ रहा है, मतलब 7 ही आ रहा है। अच्छा, 7 इंटू 7 ये भी कितना हो जाएगा 49। हाँ सर, 49 में से 49 माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये जो है इसका पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल के ये जीरो हो सकते हैं। चलो इसको भी अपन ट्राई करके देख, क्या यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। देखो 7 इंटू 7 स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, और ये तो इसका 0 नहीं, देखो 0 नहीं बच रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अपन ने खाली 7 को ट्राई किया, जिससे अपने को पता चल गया कि ऑप्शन सी जो हो गया हो गया करेक्ट हो गया, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस p प्लस x प्लस 1 माइनस c, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। चलो अच्छा क्वेश्चन आ गया ये तो। देखो चलो इसमें अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड मुझे करना है ये अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1 इक्वल टू ये क्या होगा, ये मुझे बताना है। अच्छा सबसे पहले देखो इस चीज को अपन इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 करेंगे तो अल्फा, ठीक है। फिर 1 इंटू बीटा करेंगे तो बीटा, और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। अच्छा इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है,
सर ऐसा मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? चलो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये क्या मिला मुझे? अल्फा बीटा। और ये क्या मिला मुझे? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा और बीटा तो इसके रूट्स है, मतलब इसके जीरोस है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या चीज है? सम ऑफ द दोनों रूट जो है उन दोनों का सम है, यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस है। और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। और किसी भी पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस तो मैं निकाल सकता हूं, मुझे पता है कैसे निकालते हैं वो तो। अच्छा, तो मतलब वो दोनों निकाल दूं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालो सबसे पहले। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ? अभी मैंने वो इक्वेशन बताई थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स आता है, फिर अल्फा डॉट बीटा आता है, पूरा वो फॉर्मेट में क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था मैंने उसका। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? चलो इसको बन जाए तो चलो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, है ना। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो मुझे क्या चाहिए था? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो देखो बताओ बी 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 कौन होगा? जो एक्स के साथ में जो है वो एक्स के साथ में कौन है? माइनस पी है। तो ये तो मैंने फॉर्मूले का माइनस लगाया और ये लिख दिया माइनस पी अपॉन ए। ए कौन है? जो एक्स स्क्वायर के साथ में, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है? 1 है। तो आंसर कितना आ गया? प्लस पी आ गया। ठीक है, फिर अपन करेंगे अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अब सी कौन है यहाँ पे? सी मतलब जो कांस्टेंट है वो, तो कांस्टेंट कौन है? माइनस पी माइनस सी, माइनस पी माइनस सी अपॉन ए कौन है यहाँ पे? जो एक्स स्क्वायर के साथ में, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है? 1 है। तो क्या मिला मुझे? माइनस पी माइनस सी मिल गया। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फा डॉट बीटा भी मिल गया, दोनों मिल गए मुझे। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या आई देखो? माइनस पी माइनस सी, ये लिख दिया अपन ने माइनस पी माइनस सी। ठीक है, प्लस अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई बताओ? प्लस पी आई है, तो अपन ने लिख दिया प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू, देखो सोल्व करते हैं इसको, क्या मिलता है? सर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस पी प्लस पी, पी माइनस पी 0। अच्छा, और माइनस सी प्लस 1 ये बच गया, मतलब 1 माइनस सी अपना जो है वो क्या है? आंसर है। देखो चलो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 देन 1 अपॉन अल्फा। ये सेम क्वेश्चन अपन ने किया था अभी जस्ट पहले, है ना। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में अपन? 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा चाहिए अपने को अगर, तो अपन क्या करते हैं? पहले इन दोनों को प्लस करने के लिए अल्फा बीटा इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेके दोनों को प्लस करते हैं, अल्फा का डिवाइड इसमें करेंगे तो अल्फा कैंसिल, बीटा बच गया, बीटा इंटू 1 किया तो बीटा आ गया, प्लस बीटा का डिवाइड इसमें किया तो बीटा कैंसिल, अल्फा बच गया, अल्फा इंटू 1 किया तो अल्फा आ गया। मतलब फाइनली मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है ये तो अपने को पता है, अभी किया था अपन ने। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बताओ माइनस बी मतलब क्या है? जो एक्स के साथ में है वो माइनस बी। ठीक है, ये तो फॉर्मूले का माइनस। अब बी की वैल्यू क्या है? -5 है, ये लिख दिया -5 अपॉन ए। ए कितना है यहाँ पे? 6 है। तो वैल्यू मुझे कितनी मिली फाइनली? 5 अपॉन 6 मुझे मिल गया। अब अपन करेंगे अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है बताओ? सी अपॉन ए। अच्छा, सी कितना है यहाँ पे? -4 है, और ए कितना है यहाँ पे? जो 6 के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी है वो मतलब 6 है। तो कितना मिला? -4 अपॉन 6। ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5 अपॉन 6। फिर अल्फा डॉट बीटा कितना है? -4 अपॉन 6। 6 से 6 तो कैंसिल ही हो गया, क्या बच गया? 5 अपॉन -4 मतलब -5 अपॉन 4। देखो कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 17 आर गिवन इज। अच्छा, ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोस क्या होंगे वो अपने को बताने। एकदम आसान क्वेश्चन है ये तो। देखो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 17, इसके मुझे जीरोस निकालने हैं। इक्वल टू मैंने क्या मान दिया? सबसे पहले 0 मान लिया। चलो ठीक है, तो रूट 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 17। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस 17 को उधर भेजा है मैंने, है ना। -17 उधर गया, +17 हो गया। ठीक है, अपॉन ये रूट 2 एक्स स्क्वायर इधर आ गया, रूट 2 को उधर भेज दो तो ये अपॉन में रूट 2 चला गया। अच्छा, इस अपॉन में क्योंकि रूट वाली वैल्यू आ रही है, पहले इसको थोड़ा रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कैसे करते हैं? ऊपर नीचे क्या कर देंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये बताओ? 17 रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ? एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 17 रूट 2 अपॉन 2। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली मुझे? ये मिल गई, है ना। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन एज। अच्छा ठीक है, चलो तो मुझे वो दोनों वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? एक तो प्लस में ये मिल जाएगा, एक माइनस में मुझे ये मिल जाएगा।
क्लियर है ये? अच्छा, मतलब अगर अपन एक्स स्क्वायर था ये, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी तो दो वैल्यू मिलेगी मुझे, एक प्लस में और एक माइनस में। अब मुझे क्या फाइंड करना है बताओ, मुझे सम ऑफ जीरोस चाहिए, दोनों ही जीरोस का प्लस करके क्या आएगा वो बताना है ना। चलो ठीक है, प्लस कर लो। दोनों रूट्स क्या क्या मिले मेरे को, एक रूट तो मुझे मिला 17√2/2 और दूसरा रूट मुझे क्या मिला था 17√2/2, बट ये वाला माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का है ना। अब दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो जीरो बन गया। तो आंसर कौन सा सही हो गया फिर अपना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो भाई, अगर मान लो यहाँ पे ये वैल्यू ना आके मान लो x इक्वल टू अगर +-5 आया होता, कितना आया होता, +-5 आया होता मान लो, ठीक है, प्लस का 5 भी और माइनस का 5 भी। अब प्लस का 5 और माइनस का 5 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, एक 5 को और -5 को अगर मैं प्लस करूंगा, मतलब मुझे सम ही तो चाहिए दोनों का, इन दोनों को प्लस करूंगा तो देखो 5 - 5 हो गया, क्या बन जाएगा, जीरो होगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। If alpha and beta, where alpha is greater than beta, are the zeros of the polynomial x square minus x square plus 8x plus 9, then alpha minus beta is equal to। चलो अल्फा और बीटा इसकी क्या है, दो रूट्स, दो जीरोस दे रखे हैं, और अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है, और मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फा माइनस, मतलब उन दोनों जो रूट्स, जो जीरोस जो है उन दोनों का डिफरेंस मुझे फाइंड करना है, मतलब अल्फा में से बीटा को माइनस करके बताना है कितना आ रहा है। एक काम करते हैं, पहले अपन इसके अल्फा बीटा को रूट से फाइंड कर लेते हैं पहले, है ना। चलो रूट कैसे फाइंड करते हैं, -x² + 8x + 9 = 0 मान लिया। अभी क्या करता हूँ, मिडिल टर्म स्प्रेडिंग से क्या कर लूंगा, इसको मैं ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड, ऐसे दो टुकड़ों में इसको लिखूंगा कि मैं मतलब उन दोनों को प्लस करूं या माइनस करूं तो ये मिल जाए मुझे, और मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिल जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाए। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -9 आएगा, और बीच में मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो बताओ क्या कौन से ऐसे प्रोडक्ट होंगे, देखो 9 × 1 कर दो, हाँ 9 × 1 करेंगे तो 9 तो मिल जाएगा, देखो 9 मिल रहा है, लेकिन माइनस का चाहिए था, ठीक है, तो एक को माइनस का ले लेते हैं। अब अगर मान लो माइनस का अगर -9 को ले लेता तो एक दिक्कत हो जाती, क्योंकि माइनस का 9 +1 करता मैं तो मुझे, जैसे देखो लेके बताता हूँ, ये माइनस का 9 और +1 मान लो मैंने ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ठीक है -9 ही आएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, लेकिन दोनों को जब मैं प्लस या माइनस करूंगा तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करेंगे अपन, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 - 1 किया तो 8 बच गया। अब इसके आगे साइन कौन सा लगेगा, बड़ी डिजिट कौन है, 9 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो प्लस का 8 चाहिए, इसका मतलब मुझे साइन किसको, मुझे जो माइनस जो लेना है वो 1 को लेना पड़ेगा, 9 को मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ताकि मुझे जो माइनस करके जो वैल्यू मिले वो मुझे प्लस की मिले, है ना। तो ये दोनों जो है वो अपने फैक्टर हो जाएंगे, तो -x² फिर +9x - x + 9 = 0। अब क्या करें, दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, चलो x कॉमन ले लें अगर अपन, चलो -x कॉमन लेंगे तो -x ही कॉमन ले लेते हैं ना, -x मान लो मैंने कॉमन ले लिया, क्या जब -x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा प्लस का x, यहाँ बच जाएगा माइनस का 9, क्योंकि जो कॉमन लिया माइनस का लिया है ना, मतलब इसका मतलब अंदर वाले साइन जो है जो अभी है उसके अपोजिट हो जाएंगे, ये पहले माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। अब यहाँ क्या करें, यहाँ भी अपन माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस का है अब ये किस माइनस का बदल जाएगा प्लस में, और ये प्लस का 9 किस में चेंज हो जाएगा, माइनस का 9 में चेंज हो जाएगा, = 0। क्या है, दोनों सेम आ रहे हैं, हाँ सेम है, x - 9 वापस कॉमन लिया जा सकता है इसका मतलब। अब इधर में से इस पूरी टर्म में से अगर मैंने x - 9 कॉमन ले लिया तो ये बच गया अंदर -x, और इस वाली पूरी टर्म में से अगर मैंने इस पूरी टर्म में से अगर मैं x - 9 कॉमन ले लिया अंदर बच गया -1 = कितना, 0। अब क्या करेंगे अपन, एक बार लिख देंगे अपन x - 9 = 0, एक बार लिखेंगे अपन -x - 1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, देखो पहले -1 को उधर भेजेंगे तो ये बन गया प्लस का 1, बट इधर कौन बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, पर मुझे -x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए, मतलब मेरे को इस माइनस को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो ये माइनस उधर भेजूंगा तो ये 1 जो प्लस का 1 हुआ था उसको वापस ये किसने चेंज कर देगा, माइनस में चेंज कर देगा। तो मुझे एक वैल्यू मिली, मुझे x = -1, और एक वैल्यू जो मुझे मिली वो क्या मिली, x = 9। बताओ दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है, 9 है, और छोटी वैल्यू -1, इसका मतलब अल्फा, और एक तो मिला अल्फा एक बीटा मिली, अल्फा कौन हो गया बताओ 9, और बीटा कौन हो गया -1। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, अल्फा माइनस बीटा की निकालनी, अल्फा माइनस बीटा मुझे चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू 9 डाल दी, माइनस बीटा की वैल्यू -1, देखो 9 माइनस माइनस प्लस हो गया ये तो, और आंसर जो मिल गया 9 + 1 = 10। देखो कौन से ऑप्शन में 10 है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are 2 and -1 respectively। अच्छा, इन सारे पॉलिनोमियल्स के अंदर वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा जिसके जो जीरोस है उन दोनों का सम तो है 2 है, और प्रोडक्ट जो है उन जीरोस का वो -1 है।
चलो ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में, अभी वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था वो पूरा, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला बताओ, एक्स स्क्वायर फिर माइनस यहाँ क्या आता है सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा आता है, फिर प्लस यहाँ क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा डॉट बीटा आता है, यही फॉर्मूला। और अच्छा साथ में यहाँ पे एक्स आता है ना, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है। चलो ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स कितना है 2 है, तो ये 2 लिख दिया अपन ने इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे, फिर प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना है -1 दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है -1, अपन ने -1 लिख दिया, क्या बना इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा 0 अपन साथ में क्यों लगाएंगे, इसको अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बनाना है, पॉलिनोमियल बताना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 कौन सा ऑप्शन में सही आ रहा है, बी ऑप्शन में सही आ रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स हैव मोर देन 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो 3 रूट्स किसमें। अच्छा किसी ग्राफ से अपन कैसे पता लगाते हैं कि उसके रूट्स कितने हैं, तो वो जितनी बार उस एक्स वाली लाइन को टच करेगा उतने उसके क्या हो जाएंगे रूट्स हो जाएंगे, मतलब इसके रूट्स कितने 1 2 3 4 5 और एक 6, तो इसके 6 टाइम रूट्स, इसने 6 बार इसको इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब इसके 6 रूट्स है। अब सेम अपने को यहाँ भी ऐसे देखना है कौन ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो इसने कितनी बार किया 1 2 3, इसने 3 टाइम किया, चलो ठीक है, इसने 1 अच्छा एक इसने देखो 1 2 3 और 4 टाइम, एक्स एक्सिस को इसने कितनी बार इंटरसेक्ट किया 4 टाइम किया, और मुझे भी क्या बताना है मोर देन 3 बताना है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि इसने 4 बार किया है। देखो अगला, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स माइनस 3 आर। अच्छा इस जो रूट है, ये जो अपने पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके मुझे इनमें से इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर इसके रूट्स लिखे हुए, इसके जीरोस लिखे हुए मुझे बताने। चलो ठीक है, इसके अपन पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, जीरोस ही फाइंड कर लेते हैं। तो ये अपना पॉलिनोमियल है, ठीक है, जीरोस फाइंड करने के लिए एक बार अपन इक्वल टू में 0 लगाते हैं। अब मुझे क्या करना होगा, 4 इंटू 3 करूंगा मैं, कितना आया माइनस का 12, और बीच में कितना आ रहा है 5 रूट 2। अच्छा मतलब इस टर्म को मुझे स्प्रेड करना है, मिडिल टर्म स्प्रेडिंग से यही तो करते हैं अपन कि बीच वाली टर्म को अपन स्प्रेड करेंगे, और मुझे 2 ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिन दोनों का प्रोडक्ट तो आया -12, और प्लस करूं या प्लस या माइनस करूं तो कितना मिले मुझे 6 रूट 2 मिले, मतलब 5 रूट 2 मिले, तो वो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे बताओ, एक तो मैं ले लेता हूं देखो 6 रूट 2 और एक में ले लेता हूं रूट 2, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा बताओ, और दोनों को माइनस कर लेता हूं चलो मैं, ठीक है, 6 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा, 5 रूट 2 बच जाएगा, चलो ये तो सही हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 2 12 भी हो जाएगा, हाँ तो ये दोनों सही है, 6 रूट 2 और माइनस रूट 2, तो लिखा अपन ने 4x स्क्वायर प्लस 6 रूट 2 माइनस रूट 2 एक्स और -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी अपन कॉमन लेंगे, यहां से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, देखो अगर इन दोनों में से अपन कॉमन लें तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, एक तो देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 अपन कॉमन ले सकते हैं। अच्छा अगर अपन कॉमन यहां और वहां में इन दोनों में से लेते हैं तो मुझे x कॉमन x मिल जाता, बाहर आ जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपन यहीं से लेते हैं ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 इंटू 1 किया तो 6 2 जा 12 हो रहा है, माइनस का 12 आ रहा है, और दोनों को प्लस करेंगे तो 5 रूट 2 भी आ रहा है, प्लस का आ रहा है, ठीक है। चलो अपन एक काम करते हैं, इन दोनों ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लिया 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बच जाएगा बताओ 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 एक्स, है ना, ये बचेगा। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, इस 2 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, रूट 2 इंटू रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 एक्स, मैंने क्या किया है जस्ट मैंने इस 2 की जगह 2 रूट 2 इंटू रूट 2 ये मैं कर सकता हूं, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 भी तो 2 ही होता है। अच्छा ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से देखो एक रूट 2 मुझे इधर मिल जाएगा, एक रूट 2 मुझे इधर मिल जाएगा, मतलब मैं रूट 2 भी इसमें से और कॉमन ले पाऊंगा, मतलब मैं इसमें से एक 2 तो देखो मैंने पहले ही कॉमन लिया था, है ना, अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले पा रहा हूँ, रूट 2 भी कॉमन ले पा रहा हूँ, इसका मतलब बाहर अब क्या आ जाएगा 2 रूट 2 है, और अंदर क्या बच जाएगा बताओ, एक रूट 2 चला गया तो एक रूट 2 बच गया अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, देखो रूट 2 पहले 3 रूट 2 एक्स था, अब देखो अब रूट 2 क्योंकि बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बच गया, खाली 3 बच गया। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, इसका मतलब इसके अंदर से नंबर क्या कॉमन आ रहा है बाहर, 2 रूट 2 कॉमन आ रहा है, और 2 रूट 2 कॉमन आने के बाद इस 4 की जगह क्या बच रहा है, रूट 2 बच रहा है, और इस 6 रूट 2 की जगह पे क्या बच रहा है, खाली 3 बच रहा है। ये बात समझ में आई, चलो इसको व्यवस्थित तरीके से लिख लेता हूं मैं, ठीक है। चलो मैंने क्या कॉमन लिया, 2 रूट 2 मैंने कॉमन लिया, है ना, और 2 रूट 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ तो बच गया एक तो रूट 2 एक्स रूट 2, अच्छा 2 रूट 2 के साथ में एक्स भी कॉमन लिया,
तो एक तो बच गया यहाँ पे 2√2x और यहाँ क्या बच जाएगा, √2 बाहर चला गया, 3 बच गया अंदर 3 और x तो साथ में है ही है, जो पहले था x तो इसमें साथ में ही है, वो भी अपन ने कॉमन ले लिया बाहर, तो अब यहाँ पे x नहीं आएगा। ठीक है, अब इधर क्या बच रहा है, इधर क्या क्या चीज आ रही है, -√2x -3। देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो अपन ने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया, उससे क्या हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे ना, √2x + 3 इक्वल टू कितना 0। अभी इस वाले ब्रैकेट में भी यही सेम, दोनों सेम चीजें बच रही है ना, तो दोनों वापस एक बार और कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा √2x + 3, कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 2√2x 2√2x और उधर बच गया -1 इक्वल टू 0। अभी एक बार अपन इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, एक बार उसको 0 के इक्वल लिखेंगे और दोनों आंसर आ जाएंगे। फिर एक बार लिखा अपन ने √2x + 3 इक्वल टू 0 और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो x इक्वल टू कितना आएगा बताओ, पहले इस 3 को उधर भेजा तो -3 हो गया और इस √2 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में √2 चला जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, अपॉन में अंडर रूट वाला नंबर आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 अपॉन दोनों तरफ कर लेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर तो हो जाएगा -3√2 और अपॉन में √2 × √2 किया तो 2 हो गया। तो एक जो मुझे रूट मिला वो तो मुझे मिला -3√2/2। अब दूसरा रूट क्या मिलेगा बताओ, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2√2x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, इस 1 को पहले उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, इस 2√2 को भी उधर भेज, अपॉन में लग गया 2√2, सही है। अच्छा अपॉन में √2 आ रहा है, इसको भी मुझे वही करना पड़ेगा वापस से रेशनलाइज, तो √2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, उससे ऊपर तो आ जाएगा √2 और अपॉन में आ जाएगा 2 2 जा, देखो √2 × √2 किया तो 2 बच गया और √2 × √2 किया तो 2 बच गया और 2 का मल्टीप्लाई आगे वाले 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू मुझे मिली √2/4 और ये वैल्यू मुझे मिली -3√2/2। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन में सही आ रहा है, ये देखो, तो ये जो ऑप्शन है वो अपने लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक तो बच रहा है देखो -3√2/2 और एक बचा है √2/4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -8 and 3। अच्छा इनमें से किसके जो पॉलिनोमियल है, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसके रूट क्या है -8 और 3। मतलब अपने को क्या करना है, जीरो रूट्स दे रखे हैं और उससे मुझे पॉलिनोमियल बनाना है। अभी मैंने वो फॉर्मूला लिखा था उससे वापस बना दूंगा, देखो x² फिर माइनस, अब यहाँ पे क्या आता है बताओ, दोनों का रूट्स, दोनों का प्लस सम ऑफ रूट्स आता है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -8 दे रखा है, तो मैंने -8 लिख दिया, फिर x फिर प्लस लगाया। अब यहाँ पे क्या आता है, प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, अपन ने 3 लिख दिया। चलो इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, x² + 8x + 3। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉलिनोमियल हुज, अच्छा सॉरी, ये जो है इसके रूट्स का, दोनों रूट्स ही दे रखे हैं, रूट्स का सम नहीं दे रखा है ना, पहले अपने को सम फाइंड करना पड़ेगा। तो सम अपन कैसे फाइंड कर लेंगे, देखो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा पहले ना, पहले दोनों का सम कर लेते हैं अपन। तो सम क्या हो जाएगा, -8 + 3 इक्वल टू कितना, -5 और प्रोडक्ट करना है मतलब अल्फा डॉट बीटा मल्टीप्लाई कर रहा है दोनों का, -8 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -24। आया समझ में क्या किया, वो जो था मुझे लगा कि वो दोनों जो है डायरेक्ट उसका क्या दे रखा है, सम और वो प्रोडक्ट ही दे रखा है, लेकिन सम और प्रोडक्ट नहीं दे रखा, वो दोनों रूट्स दे रखे हैं। तो ये -8 और 3 इसके क्या है, रूट्स है। अच्छा अगर रूट्स दे रखे हैं तो पहले मैंने दोनों रूट्स को क्या कर लिया, एक बार प्लस कर दिया और एक बार दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, तो -4 और -24 मुझे मिल गया। अब मुझे वो पॉलिनोमियल बना देना है, कैसे बनाना, वही फॉर्मूला, x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा -5 फिर x फिर प्लस और अल्फा डॉट बीटा कितना दे रखा है, -24। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लो सही तरीके से, x² + 5x - 24 ये बन गया। अब ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, आसान सा क्वेश्चन था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px 4x² + 3। अच्छा 4x² + 3x + 7 देन फाइंड अल्फा 1/अल्फा। सेम क्वेश्चन, देखो ये अपन तीसरी बार कर रहे हैं यही क्वेश्चन। पहले क्या करते हैं, इसको अपन 1/अल्फा + 1/बीटा को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, फिर अल्फा का डिवाइड अल्फा प्लस बीटा में देंगे, अल्फा डॉट बीटा में देंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बच गया, बीटा × 1 किया तो बीटा आ गया ऊपर, फिर बीटा का डिवाइड इसमें किया तो बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा बच गया, अल्फा × 1 किया तो अल्फा आ गया ऊपर। तो ऊपर तो मिला मुझे अल्फा प्लस बीटा, अपन मिला मुझे अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, अब इस ये जो है अपने पास पॉलिनोमियल जो दे रखा है, क्या दे रखा है, 4x² + 3x + 7। इससे अपन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बताओ, -b/a, तो कितना हो जाएगा, -3/4 और अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा बताओ, c/a, तो 7/4। दोनों वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ऊपर आ जाएगा -3/4, अपॉन में आ जाएगा माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं है,
अपॉन में आ जाएगा 7/4, है ना। ठीक है, तो 4 से 4 तो कैंसिल ही हो गया, बचा क्या -3/7। तो देखो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है -3/7, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -1 and 2 इज इनफाइन। अच्छा, ये बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस कौन है, -1 और 2, और इस तरह के कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं। मतलब मुझे क्या बताना है, ऐसे पॉलिनोमियल बताने हैं जिनकी जीरोस -1 और 2। क्या ऐसा एक ही पॉलिनोमियल होगा कि जिसके जीरोस -1 और 2 हो। देखो चलो मैं एक चीज बताता हूँ, पहले देखो एक आसान, पहले अपन करते हैं एक पॉलिनोमियल, पहले अपन एक जनरल सा एक पॉलिनोमियल बताता हूँ मैं जिसके रूट्स क्या हो, -1 और 2 हो। देखो करते हैं, एक रूट अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है 2। ठीक है, ये दोनों रूट्स मुझे दे रखे हैं, तो अपन इससे अगर मुझे पॉलिनोमियल बनाना हो तो मैं कैसे बनाता हूँ, पहले निकालूंगा मैं अल्फा प्लस बीटा होगा कितना होगा बताओ, -1 + 2 कितना मिला, 1 मिल गया। अल्फा डॉट बीटा करूंगा तो -1 × 2 करूंगा तो मिल जाएगा -2, दोनों वैल्यू मिल गई। अब इससे अपन क्या बना सकते हैं, पॉलिनोमियल बना सकते हैं आसानी से, x² फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बताओ, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं ना, अल्फा बीटा 1 मिला, फिर x लिख दिया, फिर वापस प्लस अल्फा डॉट बीटा लिखते हैं, अल्फा डॉट बीटा कितना देगा, -2 दे रखा है, -2 लिख दिया अपन ने। तो फाइनली मुझे क्या पॉलिनोमियल मिला, x² - x -2, बस ये मुझे क्या मिल गया, पॉलिनोमियल मिल गया। अच्छा, इसके जीरोस क्या होंगे, -1 और 2 जीरो होंगे। ठीक है, अच्छा क्या इसी पॉलिनोमियल के ही जीरो होंगे क्या, किसी और के नहीं हो सकते। देखो मैं एक चीज करके बताता हूं, इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर मान लो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का, तो यही पॉलिनोमियल अब क्या पूरे इस पॉलिनोमियल से मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 2x² -2 -2, यही बनेगा। अच्छा, अब ये जो पॉलिनोमियल बना है, ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल अलग अलग है, ये पॉलिनोमियल अलग है और ये पॉलिनोमियल अलग अलग पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं इसके अगर मैं रूट्स निकालूं तो वो रूट्स मुझे क्या मिलेंगे, चलो निकाल के देख लेते हैं अपन कैसे निकालेंगे। देखो कैसे क्या मिलेंगे इसके रूट्स मुझे, इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 2 2 किया तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और माइनस का 4 आ रहा है, और मुझे क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे जिनको प्लस करूँ तो कितना मिल जाए। अच्छा, जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिल जाए, 4 मिल जाए, और प्लस माइनस करूँ तो -2 मिल जाए। ऐसे कौन सा होंगे दो बताओ, तो अपने को मिल जाएंगे फिर ऐसे, अच्छा यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे तो 4 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 = 8 होगा, है ना 8। तो मुझे क्या ढूंढना है, बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन दोनों का मल्टीप्लाई तो आए 8 और प्लस माइनस करूँ तो -2 मिल जाए। अब ऐसे नंबर कौन है, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करते तो 8 आ जाता है, और प्लस माइनस करेंगे तो 2 भी बच जाएगा। अब 2 मुझे माइनस का बचाना है, इसका मतलब मुझे ये 4 जो है वो माइनस का लेना पड़ेगा, और 2 जो है मुझे प्लस का लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 2 बचाना है ना, तो माइनस अगर मैं 4 - 2 करूंगा तो 2 बचेगा, और जो बड़ी डिजिट होगी उसका साइन लगेगा। तो बड़ी डिजिट मान लो मैं 4 को ले ली मैंने, तो साइन माइनस का लग जाएगा, इसलिए जो अपन दो नंबर लेंगे वो -4 और 2 लेंगे। ठीक है, अब इसके निकालो, चलो पॉलिनोमियल इसके दो बनाओ, इसके फैक्टर बनाओ। क्या फैक्टर बनेंगे इसके, 2x² - 4x + 2 - 4। ठीक है, अब यहां से अपन 2x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच गया, x बच गया, यहां क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, और यहां से अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से बच गया x, यहां बच गया 2। अब इन दोनों में से भी अपन x - 2 कॉमन ले सकते हैं, x - 2 कॉमन लिया तो यहां बच जाएगा 2x, यहां बच जाएगा 2, इक्वल टू कितना है, 0, है ना। अभी एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। x - 2 इक्वल टू लिखा 0, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा बताओ, ये 2 उधर जाके प्लस का बन जाएगा, x इक्वल टू 2 मिल गया, और 2x + 2 इक्वल टू लिखा 0, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा बताओ। पहले इस 2 को उधर भेजूंगा तो -2 हो जाएगा, फिर इस 2x बचेगा इधर, उस 2 को भी इधर भेजूंगा तो अपोन में 2 लग जाएगा, तो अपोन में 2 किया तो -2/2 करा तो -1, इसका मतलब इसके जीरोस क्या मिले, -1 और 2 मिला, है ना। अच्छा, -1 और 2, जब ये वाला पॉलिनोमियल, ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस भी क्या है, -1 और 2, इसके जीरोस भी क्या है, -1 और 2। अच्छा, इसका मतलब ये दो अलग अलग पॉलिनोमियल के भी जीरोस क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब एक ही जीरोस के बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, इसका मतलब, तो क्योंकि अभी मैंने देखो मैंने मल्टीप्लाई किसका किया था, इसके अंदर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो ये पॉलिनोमियल बना था और उसके जीरोस भी ये मिले। मान लो अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता तो भी ऐसा ही कुछ हो जाता, 4 का करता, ऐसा मतलब मैं तो चाहो जितने नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो चाहो जितने मुझे क्या मिलेंगे वैसे वैसे मुझे पॉलिनोमियल मिलते जाएंगे, और उन सबके जीरोस क्या होंगे, यही वाले जीरोस रहेंगे, -1 और 2। तो इसका मतलब ऐसे कितने पॉलिनोमियल है, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, जो हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद अलग पॉलिनोमियल बन जाएगा और उसके जीरोस वही रहेंगे।
अभी 2 से किया था तो वही पॉलिनोमियल अलग बन गया, लेकिन जीरोस वही आया। 3 से करता तो भी सेम यही होता, पॉलिनोमियल तो अलग बन जाता लेकिन जीरोस वही आ जाते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके जो बनेंगे ऐसे पॉलिनोमियल कितने होंगे, तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होंगे ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 7x स्क्वायर माइनस 11x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3r। ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसके मुझे क्या चाहिए, जीरोस फाइंड करने। चलो देखो कैसे करेंगे अपन इसको। पहले इसको अपन क्या करते हैं, एक बार थोड़ी बढ़िया सी फॉर्म में लेके आ जाते हैं, है ना। बढ़िया सी फॉर्म मतलब इसको अपन क्या करेंगे, एक बार इसका एलसीएम लेके उधर भेज देंगे उसको डिनोमिनेटर को, ताकि ये थोड़ा व्यवस्थित दिखेगा। फिर अभी तो इसको अपन कैसे सोल्व करें, फ्रैक्शन में आ रहे हैं सारी इसकी डिजिट कोफिशिएंट जितने भी सारी फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन ने 1 लिख दिया इसके, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो देखो 3 आ जाएगा। 1 का डिवाइड 3 में किया 3 टाइम, 3 इंटू 7 करेंगे तो 21x स्क्वायर। फिर 3 का डिवाइड 3 में किया 1 टाइम, 1 इंटू 11 किया तो 11x। फिर 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम, 1 इंटू 2 किया तो 2 इक्वल टू कितना, 0। ये 3 जो था उधर भेज दिया, इधर डिवाइड में उधर के मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 3 करके भी क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा वो तो। अच्छा तो फाइनली मुझे ये मिला, है ना। अब इस पॉलिनोमियल के लिए मुझे जीरोस फाइंड करने हैं। देखो कैसे करते हैं, फिर इसके लिए सोचो क्या होंगे फैक्टर्स इसके। 21 2 जा 42। अच्छा ये प्लस का वो माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। मुझे दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका प्लस माइनस करने पे कितना मिल जाए, बीच में क्या लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, तो मुझे 11 चाहिए। मतलब प्लस या माइनस करने पे 11 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 42 मिलना चाहिए। देखो एक नंबर मिल गया मुझे, तो 14 इंटू 3 कर दो, कितना मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। और दोनों को माइनस करेंगे तो 11 भी मिल जाएगा। बट क्योंकि बड़ी डिजिट जो है वो मुझे माइनस की लेनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि भाई इधर 11 माइनस का है ना। और अगर मैंने 14 को अगर प्लस का ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, प्लस का 11 मिलेगा फिर माइनस करने के बाद, बट मुझे माइनस का चाहिए, इसलिए मैंने 14 को रख दिया मैंने माइनस का। तो मुझे दोनों फैक्टर, एक तो मिल गया -14, एक मिल गया मुझे 3। ठीक है लिख लो चलो इसको। तो 21x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है देखो, है ना, और x भी कॉमन आ रहा है, 7x कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया, या तो बच गया 7 3 21 मतलब 3, और एक x चला गया बाहर, एक x बच जाएगा अंदर, यहाँ पर 14 बच गया। सो 14 था तो 7 कॉमन लिया है तो 2 बच जाएगा, और x तो कॉमन ले ही लिया है। अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो अपन 1 ले लेते हैं, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना, 0। अब देखो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 रिपीट हो रहा है, इसको वापस कॉमन ले लो एक बार और, इसको कॉमन लेंगे तो अब अंदर क्या बच जाएगा, इस वाली पूरी टर्म में से ये चला गया तो बचा क्या 7x, और ये वाली पूरी टर्म में से अगर 3x माइनस 2 चला गया तो बचा क्या +1 इक्वल टू 0। अब एक एक करके दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखूंगा तो x इक्वल टू कितना आएगा बताओ, -2 उधर जाएगा तो +2 हो गया, और 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर आके अपॉन में लग जाएगा तो 2/3 हो गया। ठीक है, और अभी 7x + 1 को करूंगा तो 7x + 1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, -1/7। तो ये दोनों इसके रूट हो जाएंगे। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 2/3 और -1/7, 2/3 और -1/7, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 1 देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। चलो ये तो काफी एकदम इजी सा क्वेश्चन लग रहा है। अल्फा प्लस बीटा चाहिए मेरे को। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है बताओ, -b/a। ठीक है, -b मतलब जो x का कोफिशिएंट होता है वो, और a का मतलब जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो। ठीक है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो कौन, x स्क्वायर कोफिशिएंट तो 1 है। फिर चाहिए -b का कोफिशिएंट, b मतलब x का कोफिशिएंट। सर इसमें तो x वाली टर्म ही नहीं है। अच्छा x वाली टर्म ही नहीं, इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0, और 0/1 तो 0 ही होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ whose zeros is 2 + √5 and the sum of whose zeros is 4। अच्छा इनमें से ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका एक जीरो तो है वो क्या है, 2 + √5 है, और उसके दोनों जीरोस का सम जो है वो कितना है, 4 है। दूसरा जीरो कितना है वो मुझे दिया ही नहीं, क्या वो निकाल सकता हूं क्या मैं, आसानी से कर सकता। देखो अपन दोनों जीरोस मान लिए मैंने, एक तो मान लिया मैंने अल्फा, एक मान लिया मैंने बीटा। ठीक है, अब दोनों जीरोस का सम कितना दे रखा है बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, अच्छा दोनों में से एक जीरो तो मुझे पता है ना, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 + √5। अल्फा को मैं 2 + √5 मान लेता हूं, 2 + √5। तो बीटा कितना है, सर बीटा तो पता नहीं है, बट दोनों का सम तो पता है ना 4 है, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 - 2 - √5, तो कितना मिला बीटा, 4 - 2 किया तो 2 बच गया, -√5, 2 - √5,
तो ये इसका दूसरा जीरो हो जाएगा। जो फर्स्ट जीरो था वो क्या था, इसका मतलब दोनों जीरोस मुझे मिल गए। अल्फा क्या है 2 + √5 और बीटा क्या है 2 - √5। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे वो पॉलिनोमियल चाहिए जिसके ये दोनों जीरोस है ना। अब ये ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल, अगर अपने पास दोनों रूट्स दे रखे हैं है ना, तो अपन इसका आसानी से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कैसे, एक तो मुझे क्या चाहिए होता है, कोई किसी जीरोस से मेरे को अगर पॉलिनोमियल चाहिए होता है तो अपन को क्या करना होता है, एक बार तो मुझे उन दोनों का प्लस करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है, और एक बार मुझे क्या करना है, अल्फा डॉट बीटा दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, बस यही तो चाहिए मुझे। तो अल्फा प्लस बीटा तो दे रखा है, देखो 4 है, पहले से गिवन है ये, तो मुझे अल्फा डॉट बीटा चाहिए। दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट जीरो क्या है 2 + 5 और दूसरा जीरो क्या है 2 - 5 है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो a + b × a - b a² - b² फॉर्मूला लग रहा है, तो डायरेक्ट ही मतलब 2² - √5 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे अगर मान लो आपको नहीं भी पता चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 2 किया तो 4, 2 × √5 करेंगे तो माइनस का 2 √5, फिर √5 × 2 करेंगे तो प्लस का 2 √5, फिर √5 × √5 करेंगे तो 5, बट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर है, 2 √5 और -2 √5 मिलके तो दोनों तो जीरो हो गए, फिर 4 - 5 किया तो माइनस का 1 बच गया। इसका मतलब अल्फा डॉट बीटा कितना मिल गया मुझे, माइनस का 1, और अल्फा प्लस बीटा तो पहले से गिवन है 4 है। अब बना लो, चलो वो अपनी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन x², फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, फिर लिखेंगे अपन x, फिर लिखेंगे क्या प्लस अल्फा डॉट बीटा, और अल्फा डॉट बीटा कितना है -1। तो आंसर क्या है x² - 4x - 1 = दिस इज अवर आंसर। देखो चलो कौन से ऑप्शन में सही है, x² - 4x - 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 22। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k is 2, देन वैल्यू ऑफ k। ये ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, आसान क्वेश्चन है। अगर कोई नंबर कोई जीरो अगर मुझे दे रखा होता है तो उस पॉलिनोमियल में अगर उस जीरो को मैं उसके अंदर पुट करूंगा तो उस पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो चलो वैल्यू पुट करो फिर इसके अंदर। तो जीरो क्या है 2 दे रखा है, इसका जीरो, इसका मतलब उसके अंदर पुट करेंगे अपन। तो क्या है वो x² मतलब 2², फिर प्लस 3 × 2, फिर प्लस k इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 जो है वो इसका जीरो है, और जीरो होने का मतलब वो इसको जीरो बनाएगा अगर उसमें पुट करेंगे उसको। तो मैंने पुट किया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 = 6 प्लस k = 0, प्लस किया तो कितना बच गया 10, तो k = कितना हो गया बताओ, 10 को उधर भेज दो माइनस का 10। बताओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px = 4x² - 3x - 7, देन 1/n। देखो ये चौथी पांचवी बार अपन यही सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, वापस से कर लो। चलो 1/α + 1/β करना है, तो पहले क्या चाहिएगा दोनों के लिए, अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो बीटा बच जाएगा ऊपर, और वापस डिवाइड करेंगे तो अल्फा बच जाएगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा डॉट बीटा, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी। ठीक है, अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बताओ -b/a, और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है बताओ c/a। तो -b/a अल्फा प्लस बीटा, तो -3/a कितना है, a है 4 है, 4 लिख दिया, इक्वल टू c/a, c कितना है 7, माइनस का 7 है, ये माइनस का 7 लिख दिया, और a कितना है 4 लिख दिया, -7/4। दोनों वैल्यूज मिल गई, पुट कर दो ऊपर माइनस। अच्छा ये तो प्लस हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3/4 बन जाएगा, इसको अपन 3/4 लिख लेते हैं। और ये कितना है -7/4 है, इसको -7/4 लिख दिया, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आया 3/7, बट माइनस का, क्योंकि माइनस का 7 है अपन में, है ना, तो ये आंसर है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 24। A quadratic polynomial whose product and sum of the zeros are 1/3 and √2 respectively। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का सम तो है वो 1/√3 है, और प्रोडक्ट जो है वो रूट है ना। नहीं, देखो प्रोडक्ट जो है वो तो क्या है 1/3, और सम जो है वो क्या है √2 है ना, उल्टा दे रखा है इस बार क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसी क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है। फिर जनरली अपने को यही दिया होता है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही सीक्वेंस बेसिकली फॉलो होता है। लेकिन देखो इस बार इस क्वेश्चन वाले ने क्या कर दिया, पहले प्रोडक्ट दे दिया और बाद में सम दे दिया। तो 1/3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, और सम ऑफ क्या हो जाएगा इसका √2, है ना। प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स जीरोस आर 1/3 एंड दोनों अपने को गिवन। चलो ठीक है, बना सकते हैं अपन, अपने को पता है कैसे बनाते हैं, बताओ इक्वेशन।
एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे सम आएगा। सम कितना दे रखा है बताओ, दोनों का सम कितना है? सम जो है वो √2 है, तो मैंने भी लिख दिया √2। फिर लिख देंगे x, फिर क्या होता है प्लस, यहाँ आता है दोनों का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट आता है दोनों का, है ना। प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 1/3 दे रखा है, मैंने भी लिख दिया 1/3। क्लियर है? तो अपने को आंसर क्या मिला लास्ट में जाके? एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। लेकिन सर ये तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, एलसीएम इक्वल टू 0 मान के क्या किया? एलसीएम ही तो लिया है इसका, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को। कैसे किया है देखो, 3 एलसीएम ले लो इन सबका, 3 आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, अभी अगर अपन 1 से डिवाइड करें इसके अंदर तो क्या मिलेगा बताओ? 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 इंटू ऊपर एक्स स्क्वायर किया तो 3x स्क्वायर, फिर माइनस 1 का डिवाइड 3 में किया 3 टाइम, 3 इंटू √2 किया तो 3√2x प्लस 3 का डिवाइड 3 में किया 1 टाइम, 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 0। 3 को उधर भेज दिया, 0 हो गया। ये बचा क्या लास्ट में बताओ? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब ये कौन सा ऑप्शन में सही है देखो, चलो जल्दी से। ये वाला ऑप्शन देखो, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। आसान क्वेश्चन है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस 1 and -2 इज मोर देन 3। अच्छा, 1 and 2 जिसके क्या है? जीरोस है, ऐसे कितने पॉलिनोमियल? अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया जिसमें अपने को 2 जीरोस दे रखे थे और अपन उसका पॉलिनोमियल निकालता, फिर उसी के अंदर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और जो नया पॉलिनोमियल बना उसके भी 0 वही थे, फिर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वही। इसका मतलब ऐसे कितने पॉलिनोमियल होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो एक तो होता नहीं है, 3 भी नहीं होते, 2 भी नहीं होते। फर्स्ट ऑप्शन क्या? मोर देन 3। हाँ 3 से ज्यादा, 3 ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट तो है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो जाएगा वो सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। द ग्राफ ऑफ y f(x) इज शोन इन द फिगर पॉलिनोमियल f(x). ठीक है, द नंबर ऑफ, अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ग्राफ जो दे रखा है वो ग्राफ कितनी बार इस एक्सिस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वही तो अपने को पता करना है। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले ही कि कोई ग्राफ दे रखा होता है और वो ग्राफ जो है उस ग्राफ को देख के अपने को बताना है कि भाई इसके जीरोस कितने। तो भाई वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके क्या हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे। बताओ इसने कहाँ इंटरसेक्ट किया? 1 2 3 4 एंड 5। 5 टाइम देखो इसने एक्स एक्सिस को। अच्छा ये देखो वाई को भी कर रहा है, लेकिन वाई को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। काउंट किसको करना है? खाली एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उसी को काउंट करना है। 5 टाइम किया इसने, तो 5 आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा, देन k इज इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा ही सेम है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा। चलो इसका मतलब क्या पता चला मुझे? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन है, और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है? सी अपॉन है। ठीक है, और मुझे इसमें दे क्या रखा है? जीरोस सच दैट अल्फा दोनों इक्वल। और मुझे अच्छा मुझे फाइंड क्या करना है? के की वैल्यू मुझे फाइंड करनी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, माइनस बी अपॉन है मतलब माइनस बी, बी के साथ में कौन है? मतलब बी कौन है? बी मतलब जो एक्स के साथ में हो, एक्स के साथ में कौन है बताओ? -2 है, तो -2 हो गया बी। और ए कौन है? ए तो सर के है, तो मैंने भी लिख दिया के इक्वल टू सी अपॉन है। बताओ सी कितना है यहाँ पे? 3k। और ए कितना है यहाँ पे बताओ? ए जो है वो सर के ही है, के लिख दिया। ठीक है, अच्छा अभी क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इधर उधर। अच्छा पर उससे पहले अपन ये के से ये के तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस के को उधर भेज देते हैं, मतलब तो उस के को उधर भेजेंगे। ये तो पहले देखो माइनस ब्रैकेट ओपन होते ही माइनस माइनस प्लस होगी, ये तो +2 बन गया। और के को उधर भेजा तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3k बन जाएगा। देन k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 2/3। 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो k की वैल्यू क्या मिली? 2/3। क्या मुझे k की वैल्यू ही चाहिए थी क्या? हाँ बिल्कुल, तो k की वैल्यू 2/3 आई है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2/3 एंड 2/3? इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल जो है जिसके जीरोस ये है ना? कौन? -2/3 एंड 2/3। देखो इसके लिए अपन 2 मेथड है अपने पास। या तो अपन इन दोनों से क्या कर लें? पॉलिनोमियल को ही बना दें। कैसे बनाते हैं पता है? अल्फा प्लस बीटा करके और अल्फा डॉट बीटा करके अपन बना सकते हैं पॉलिनोमियल को। या फिर क्या करें अपन? इसको इसमें पुट करके चेक कर लें कि किससे ये 0 हो रहा है। जिससे भी ये 0 हो रहा होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो इसको देख के पता चल रहा है क्या कि कौन सा सही हो जाएगा? अगर अपन इसके अंदर वैल्यू पुट करें, किसके अंदर? इसके अंदर। देखो ये तो हो ही नहीं सकता,
क्यों नहीं हो सकता है? देखो अगर मैं यहाँ पे 2/3 लिखूंगा ना, है ना, -2/3 मान लो मैं लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा फिर 4 16 और 16/9 बनेगा, 16/9 बनेगा, 16/9 में से 9 माइनस करते हैं तो 0 कभी नहीं आता, है ना, आ ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ये दोनों ऑप्शन बच रहे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? तो अपन क्या कर ले, पुट कर लेते हैं, पहले इसमें पुट करके देखते हैं। चलो, तो 4/9 फिर -2/3 पुट कर रहा हूं, है ना, 2 -2/3 और फिर स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, चलो कितना बचेगा फिर? 4/9 और 2 का स्क्वायर किया तो कितना मिला? प्लस का 4 मिल गया, क्योंकि माइनस का 2 था, पर स्क्वायर होने के बाद प्लस ही हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर किया तो 9 मिल गया, प्लस 4। तो 9 से 9 तो क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। और 4 + 4 करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 + 4 करेंगे तो 8 मिलेगा। और 8 इंटू बाहर क्या लिखा हुआ है? 4/9। तो सर इससे तो 32/9 आ रहा है, मतलब ये भी इसका क्या नहीं है, जीरोज नहीं है। क्या ये हो जाएगा? क्या ये वाला हो जाएगा? ये वाला भी देखो, इसमें भी एक दिक्कत है, इसमें अपॉन में 9 नहीं है, लेकिन है ना, देखो इसको ओपन करके देख लेते हैं। वैसे एक ऑप्शन ही मिसिंग है इस क्वेश्चन के अंदर, कहीं वो आगे वाले क्वेश्चन में तो नहीं आ गया है? नहीं है, चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो सी ऑप्शन देखते हैं ना, उसको ट्राई करके देख लेते हैं अपन। 5 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स कौन है? -2/3, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर -4 कर देंगे, है ना। चलो करो स्क्वायर, करो इसका, तो 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो जाएगा 4/9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -4। देखो 9 से 9 किया तो क्या मिल गया? 0 हो गया, मतलब 9 से 9 कैंसिल हो गया ये तो। और 4 - 4 करेंगे तो क्या बच जाएगा? 0। और बाहर मल्टीप्लाई में कितना लिखा हो? 5 5 इंटू 0 भी तो 0 ही होता है, इसका मतलब इससे क्या मिल रहा है मुझको? 0 मिल रहा है। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है? इसका पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्या है अपने लिए? इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, क्या कर लेते हैं, अल्फा और बीटा दोनों जीरोस है, फिर मुझे दोनों को स्क्वायर करके प्लस करना है, कहने का मतलब। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले अपन दोनों अल्फा बीटा ही निकाल लेते हैं। वैसे इसको करने का अलग मेथड भी होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके भी अपन ये चीज कर सकते हैं ना, लेकिन चलो अपन आसान वाले मेथड को करते हैं एकदम, जो ईजी है वो। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ये दे रखा है मुझे, इक्वल टू 0 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? -2 आ रहा है, और बीच में कितना? -1 है, इसका मतलब दोनों क्या हो सकते हैं भाई? -2 इंटू 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो -1 भी बच जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला? 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब इस x की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2x माइनस 2x प्लस एक्स लिख दिया, क्योंकि इससे फिर -x बच जाएगा, है ना। अब सर देखो, अब दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, 2x तो पूरा ही कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ पर बच गया खाली x, और यहाँ बच जाएगा -1, और यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ, +1 कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ क्या बच गया? x - 1 इक्वल टू 0। अब x - 1 दोनों में है, ये भी कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच गया? यहाँ तो बच गया 2x, यहाँ बच गया 1 इक्वल टू कितना? 0। सही है। अभी क्या कर लेते हैं, अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। x - 1 इक्वल टू करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आया? 1। और 2x + 1 इक्वल टू कितना मिले? 2x + 1 इक्वल टू भी 0 कर लेंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 उधर भेजा तो -1 हो गया, फिर 2x में से 2 को उधर भेजेंगे तो अपन में चला जाएगा ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। मतलब मुझे 1 0 मिला 1, 1 0 मिला मुझे -1/2, तो दोनों वैल्यू मिल गई मुझे। अब मुझे क्या चाहिए था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू एक फर्स्ट रूट क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस बीटा मतलब सेकेंड रूट क्या है? -1/2, इसका भी स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही, और -1/2 का 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, दोनों को प्लस करो, कितना मिल रहा है? एलसीएम लिया 4, 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम, 4 इंटू 1 किया तो 4, प्लस 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम, 1 इंटू 1 किया तो 1 ही, 4 + 1 किया तो 5/4। देखो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों की क्या, मुझे रूट्स का सम चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए, कहने का मतलब सम ऑफ रूट्स क्या होता है बताओ? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a, -b मतलब b की वैल्यू क्या है? 5, और a की वैल्यू क्या है? 1, कितना मिला? -5 मिला। देखो कौन सा ऑप्शन में? डी ऑप्शन इज करेक्ट। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अच्छा, एंड c इज नॉट इक्वल टू 0,
आर इक्वल देन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा, ये 4th चैप्टर का क्वेश्चन है ना। इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है, आपको पता हो, जब दो रूट्स जो होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, दो रूट्स कब इक्वल हो सकते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो, 0 हो, है ना। ये चैप्टर अभी हम पढ़ाएंगे, मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। 3 कंडीशंस होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, इसको अपन डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, है ना। डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाए या 0 से छोटी आ जाए या फिर 0 के इक्वल आ जाए, तीनों केस में अलग अलग केस बनते हैं। उसमें से एक केस कौन सा होता है, ये वाला केस होता है जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब उसके दोनों जो रूट्स हैं, दोनों जो जीरोज हैं, जीरो जो रूट एक ही बात है ना, दोनों सेम एक ही चीज को कहते हैं। तो जब उसके दोनों जो रूट है वो अगर इक्वल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के लिए दोनों रूट्स, दोनों जीरो सेम कब आएंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4ac। अच्छा, एक चीज बताओ, ये बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नहीं होगी। इधर जो भी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी का अपन स्क्वायर करते हैं तो वो क्या ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। अगर वो नेगेटिव होगा तो भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव करके तो पॉजिटिव ही हो जाता है, और पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करके भी पॉजिटिव होता है। मतलब ये वाला तो इधर तो टर्म हमेशा कैसी आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। तो अब इधर अगर पॉजिटिव आ रहा है और ये इसके इक्वल में, इसका मतलब ये भी इसको भी कैसा होना पड़ेगा, प्लस वी होना पड़ेगा। अब प्लस वी ये कब हो सकता है, जब ए और सी दोनों ही क्या हो, सेम साइन के हो। मतलब कहने का मतलब अगर ए भी अगर प्लस में है और सी भी अगर प्लस में है, तभी तो प्लस इंटू प्लस होके क्या बनेगा, ये प्लस बनेगा। या फिर अगर ए भी माइनस का है और सी भी माइनस का है तो माइनस इंटू माइनस बन के भी क्या हो जाएगा, तो भी ये प्लस हो जाएगा। बट अगर ए मान लो अगर प्लस का है और सी अगर मान लो माइनस का है, तो ए इंटू सी करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस होता है। फिर इधर क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। इधर माइनस का और उधर प्लस का, ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बीच में तो साइन इक्वल का है। तो दोनों तरफ या तो प्लस ही आएगा, दोनों तरफ माइनस ही आएगा। अब उधर क्योंकि मुझे पता चल गया है कि उधर तो स्क्वायर वाली टर्म है, इसका उधर तो प्लस आने वाला है, तो इधर भी क्या मिलने वाला है, प्लस ही मिलने वाला है। और प्लस मुझे कब मिल सकता है, जब ए और सी का साइन कैसा हो, सेम हो, या तो दोनों ही प्लस हो या फिर दोनों ही माइनस हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए और सी दोनों सेम साइन होने चाहिए, देखो सी एंड ए हैव द सेम साइंस। तो ये जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। 32 द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस 12r। इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे अपने को बताने, है ना। तो इसके क्या जीरोज होंगे, मतलब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो मुझे -12 मिलना चाहिए, और प्लस या माइनस करने के बाद मुझे -√2 मिलना चाहिए। तो वो दोनों रूट क्या हो जाएंगे बताओ, एक तो मिल जाएगा 3√2 और एक हो जाएगा 2√2। दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो देखो मुझे सिंगल √2 मिल जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × 2 किया तो 6 और √2 × √2 किया तो 2 हो गया। तो 6 × 2 मिलके कितना हो गया, 12 हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ये दोनों सही है इसका मतलब। बट एक मुझे माइनस का लेना पड़ेगा, तो माइनस का मैं किसको लूंगा, इसको लूंगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर माइनस का साइन अगर मुझे चाहिए तो बड़ी डिजिट को मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ये दोनों मेरे लिए क्या हो गए, रूट्स हो गए। ठीक है, चलो इसको करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x फिर प्लस 2√2x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे दोनों में से, चलो कॉमन ले लेते हैं पहले। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, देखो x कॉमन आ रहा है ना। तो अपन ने यहां से क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया। तो यहां से मिला मुझे x माइनस 3√2। ठीक है, और यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, देखो यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं 2√2 कॉमन ले लेता हूं। चलो 2√2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा अंदर, प्लस 2√2 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अच्छा सर 2√2 कॉमन लिया, आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि भाई देखो इधर क्या आ गया है, x माइनस 3√2 बच रहा है ना, मतलब x के साथ में इधर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे भी यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लेना पड़ेगा जिससे क्या बन जाए, x के साथ में मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए। तो इस 2√2 है इसके साथ, मतलब इस 2√2 को मुझे हटाना है, मतलब मुझे कॉमन क्या लेना है, 2√2 ही लेना है ना। तो यहाँ से मुझे पता चल गया, तो यहाँ तो बच गया x। पर अब सर इस 2√2 को अपन 12 में से कॉमन कैसे लेंगे, देखो कैसे लेंगे, 12 अपॉन कुछ भी चीज कॉमन लेने का मतलब क्या, अपन डिवाइड ही तो कर रहे हैं, है ना। अब क्या करेंगे अपन, 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, कितनी टाइम, 6 टाइम। और √2 से 6 12 कैसे कैंसिल होगा, तो देखो इसको अपन कैसे कैंसिल करेंगे, 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 × 2। ठीक है, और 2 को मैं, और इस 3 × 2 को भी मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 × √2 × √2। देखो भाई 3 × √2 × √2 किया तो 2 मिल गया, और 2 × 3 किया तो 6 मिल गया। हाँ तो मतलब ये मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब ऊपर आ जाएगा 3 × √2 × √2 और अपॉन में कितना है √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 3√2, मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है 3√2 बच रहा है इक्वल टू 0। अब x माइनस 3√2 x माइनस 3 दोनों तरफ आ गया, इसको कॉमन ले लो, x माइनस 3√2 को इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ क्या बच गया अंदर 2 + 2√2, है ना, इक्वल टू कितना 0।
तो x की वैल्यू एक बार मैं इसको 0 के इक्वल लिख लूँ और एक बार मैं किसको 0 के इक्वल लिख लूंगा, इस x प्लस 2√2 को लिख लूंगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा बताओ 3√2 और x इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा बताओ 2√2। ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा उधर आके प्लस का। दोनों रूट मुझे क्या मिल गए 3√2 और -2√2, 3√2 और -2√2। तो सी जो ऑप्शन है वो सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 33। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² - 6x + 8r इज रेस्पेक्टिवली। मुझे सम बताना है और क्या बताना है, उनका प्रोडक्ट बताना है। अल्फा प्लस बीटा, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा बताना है, प्रोडक्ट मतलब अल्फा डॉट बीटा बताना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ, -b/a, तो 6 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, तो -6 और अपॉन a मतलब a तो 1 ही है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा कितना होता है c/a, ये कितना हो जाएगा c मतलब 8 और a का मतलब 1, कितना आया 8 आ गया, यहाँ कितना आया 6 आ गया, तो 6 और 8 दोनों आंसर हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + a + 1x + b आर 2 and -3 देन a इक्वल टू और b इक्वल टू क्या होगा अपने को बताना। a और b की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी। दोनों जीरोस क्या मुझे दे रखे हैं, चलो ठीक है एक चीज बताओ मुझे, जीरो अगर दे रखे हैं तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो यहाँ से। अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों जीरो, दोनों सम का, दोनों जो जीरोस उन दोनों का प्लस कितना होगा बताओ, 2 + -3 इक्वल टू कितना आएगा, -1 आएगा। देखो ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 3 माइनस करेंगे -1 बच गया। और अल्फा डॉट बीटा करूंगा तो 2 × -3 और वो कितना मिलेगा बताओ -6। चलो दोनों वैल्यू आ गई मेरे पास, प्लस सम भी आ गया उन दोनों का और प्रोडक्ट भी आ गया मेरे पास। अब देखो इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर अपन उसको अगर अपन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा मतलब प्रोडक्ट और उन दोनों को अपन फाइंड करें तो कैसे मिलेगा मुझे। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, -b/a और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है c/a। तो बताओ -b/a कितना होगा, -b/a मतलब b कौन है, x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे a+1 है, तो मैंने लिख दिया a+1 और आगे क्या लगाना पड़ेगा -a क्या है, x² के साथ में कौन है, कोई नहीं मतलब 1 है, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली थी, कितनी आ रही थी -1 आ रही थी, सही है। मतलब माइनस का a+1 इक्वल टू मुझे कितना मिला, -1 मिल गया है ना। अच्छा अगर इसको मैं सॉल्व करूं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस पहले ब्रैकेट ओपन कर लो चलो, -a -1 इक्वल टू कितना -1। अभी -a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, -1 उधर जाएगा तो -1 उधर पहले से ही है, ये उधर गया तो +1 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी मिली -1 माइनस ये तो -1 +1 हो गया, तो ये तो 0 बन गया, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, इसका मतलब मुझे 0 मिल गई, तो a तो कितना है 0 है। अब मुझे एक और चीज का चाहिए, b और चाहिए, बताओ उस अल्फा डॉट बीटा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। अल्फा डॉट बीटा मतलब c/a, c कितना है यहाँ पे, c मतलब कांस्टेंट कितना है यहाँ पे b है, ऊपर लिख दिया अपन ने b, और a कितना है यहाँ पे, a मतलब x² के साथ में कौन है 1 है, तो 1 लिख दिया अपन ने। और ये दोनों की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू अपन निकाल, देखो -6 आ रही है, तो b की वैल्यू कितनी मिली -6। तो a तो है 0 और b है -6, कौन से ऑप्शन में देखो, a तो है 0 और b है -6, तो a ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 35। इफ सम ऑफ ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² - 3 + kx + 7 इज 0 देन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 2k। अच्छा ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरो है ना, उसके जीरोस का जो सम जो अपन कर रहे हैं तो वो कितना मिल रहा है मुझे, 0 मिल रहा है। मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कौन से पॉलिनोमियल के लिए, फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए। देखो इफ सम ऑफ ऑल जीरोस मतलब दोनों जो उसके दो जीरोस है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है उन दोनों का सम कितना है 0 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है 0। अब अल्फा प्लस बीटा 0 इसका मतलब क्या 0 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब होता क्या है -b/a, मतलब -b/a जो है वो क्या है 0 है। -b/a निकालो चलो, -b/a क्या होगा, इसका मतलब -b मतलब जो x के साथ में है वही तो होता है b, तो माइनस लगाया पहले फॉर्मूले का, और अब वो उसकी वैल्यू क्या है वो लिख लूँ, वो वैल्यू क्या है माइनस ब्रैकेट के साथ 3 + k, ये हो गई b की वैल्यू। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जो x² के साथ में वो 5 हो गया, इक्वल टू कितना 0। इस 5 अच्छा ब्रैकेट ओपन करेंगे अपन, तो ये ब्रैकेट से क्या हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये दोनों माइनस तो कैंसिल हो गए, प्लस बन गया ये तो 3 + k बच गया है ना। अपॉन में कितना 5 है, इस 5 को उधर भेजेंगे तो 0 × 5 होगा, और सर 0 × 5 तो कितना होता है 0 ही होता है। अच्छा इस 3 को उधर भेज दूंगा तो k की वैल्यू आ जाएगी, 3 उधर चला गया तो -3 बन गया, इधर प्लस है उधर है माइनस,
तो k की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी, माइनस का 3, है ना। तो मुझे यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई, माइनस का 3 मिल गई मतलब, है ना। अब मुझे क्या करना है, देन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या होंगे वो मुझे बताने हैं, कौन से पॉलिनोमियल के, इसके। तो इसको लिख लेते हैं, चलो पहले 2x स्क्वायर माइनस 2 k प्लस 11, आगे क्या आ रहा है k प्लस, k कितना है अभी मैंने बताया, चलो k तो -3 है, तो ये मैंने लिख दिया k की जगह -3 प्लस 11 x प्लस 30, इसके मुझे क्या बताने, जीरोस बताने। चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व, थोड़ा पहले इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। 2x स्क्वायर 3 और 11 दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना बचे, 8 बच जाएगा, प्लस का 11 बड़ा है तो 8 बच गया, और 8 इंटू 2 किया तो 16, माइनस का 16x प्लस 30 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले सकते हैं सब में से, देखो, है ना, 2 कॉमन आया, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब 2 उधर चला जाएगा तो अपॉन में 2, 0 अपॉन 2 हो जाएगा, वो 0 ही बन गया, मतलब लास्ट में मेरे पास क्या बच गया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो हुआ ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, इधर लिखता हूं मैं ना, चलो यहाँ पे लिखता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, चलो पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, देखो 1 इंटू 15 करेंगे तो 15, और प्लस माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आ जाए और प्लस माइनस करूँ तो 8 आ जाए, तो वो दोनों नंबर हो जाएंगे अपने लिए 5 6 15, 5 इंटू 3, बट दोनों प्लस करना, प्लस भी करना है और माइनस भी, अच्छा दोनों का प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद 15 जो आ रहा है प्लस का आ रहा है, इसका मतलब दोनों को मुझे कैसा लेना पड़ेगा, या तो प्लस का लेना पड़ेगा या माइनस का लेना पड़ेगा। अब दोनों को अगर माइनस का प्लस का ले लूंगा, मान लो दोनों को मैं, तो 15 तो आ जाएगा, लेकिन दोनों को प्लस करने के बाद माइनस का 8 नहीं मिलेगा, प्लस का 8 मिलेगा मुझे, बट मुझे तो माइनस का चाहिए था, तो इन दोनों को मुझे कैसा लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा ना। तो अपने पास जो आंसर बनेगा वो मतलब जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, -5 और -3 बन जाएंगे। चलो लिखते हैं दोनों को भी, अपन सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो x कॉमन आ रहा है दोनों में से, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 5, और यहां से अपन ले सकते हैं माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ बच जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0, है ना। 3 कॉमन ले लिया मैंने, देखो दोनों में से माइनस का 3 कॉमन लिया मतलब, है ना। तो फैक्टर क्या बने, एक तो बन गया x माइनस 5 और एक बच गया x माइनस 3, दोनों में से वापस x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो यह बच गया x, यह बच गया -3 इक्वल टू कितना, 0। अब एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखा तो x इक्वल टू तो आ गया 5, और x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखा तो x इक्वल टू आ गया 3। तो 5 और 3 जो है दोनों इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 36, if one zero of the polynomial x square minus 3kx plus 4k be twice the other then the value of k is। अच्छा क्या क्वेश्चन है, कहना यूं चाह रहा है ये क्वेश्चन, अगर इसका फर्स्ट जो जीरो है वो अल्फा है तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, मतलब दोनों जीरो मुझे दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं कि फर्स्ट जो है वो दूसरे का क्या है, डबल। तो पहला मान लो अगर मैंने अल्फा ले लिया तो दूसरा क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा, मतलब 2 अल्फा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है आगे, बी ट्वाइस द देन द वैल्यू ऑफ के। अच्छा बाद में मुझे पूछ रहा है कि इसके के की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो मुझे बतानी। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करता हूं, क्या करता हूं, अल्फा प्लस बीटा करता हूं, अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों जो रूट्स है उन दोनों को प्लस करता हूं। एक काम करते रुको, उसको कुछ और मान लेते हैं। फर्स्ट जो रूट है उसको मैंने z मान लिया, है ना, क्या मान लिया मैंने, z मान लिया, एक जो रूट है वो z मान लिया। तो बताओ बीटा मेरे लिए क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 2z हो जाएगा, सीधी सी बात है, पहला जो भी है उसका डबल है दूसरा, तो पहला z है तो दूसरा क्या है, 2z है। अच्छा अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, माइनस का b अपॉन ए मिलता है ना, माइनस b अपॉन ए, सही है। और अल्फा डॉट बीटा अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, c अपॉन ए। और इन दोनों की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, देखो यहां से अगर मैं इन दोनों की वैल्यू निकाल, अल्फा प्लस बीटा और बीटा अल्फा डॉट बीटा की मतलब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस b। b मतलब x के साथ में कौन है,
-3k है तो मैंने भी लिख दिया -3k अपॉन a कितना हो जाएगा बताओ, a हो जाएगा जो एक्स स्क्वायर के साथ में, वो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है 1 है, तो 1 लिख दिया। इक्वल टू क्या आया बताओ, माइनस माइनस प्लस हो गया तो बन गया 3k। ठीक है, अब c अपॉन a निकालो, c कितना है, c तो है 4k है, और a कितना है इसके लिए भी a 1 ही है, तो इसके लिए आ गया कितना 4k। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 3k, और अल्फा डॉट बीटा कितना आया 4k। क्लियर है? यहां पे मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए k की। चलो अच्छा, अब मुझे ये चीज पता है कि अगर एक रूट अगर अल्फा है, एक रूट अगर z है, तो दूसरा रूट कितना है 2z है। अच्छा, अगर मैं इधर अल्फा प्लस बीटा अगर वैल्यू पुट करूं, है ना, तो अल्फा की वैल्यू मैं कितनी लिखूंगा बताओ, अल्फा की वैल्यू लिखूंगा मैं z प्लस बीटा की वैल्यू मैं कितनी लिखूंगा बताओ 2z, और इक्वल टू कितना लिखूंगा बताओ, दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है 3k आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज बताओ मुझे, सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो z प्लस 2z इक्वल टू कितना हो गया 3z हो गया, तो 3z इक्वल टू कितना आया 3k। सही है, इसका मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 3k अपॉन 3, मतलब कि कितना 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया k बच गया। इसका मतलब इसका फर्स्ट जो रूट है जिसको मैंने z माना था वो क्या आ गया है k आ गया है, मतलब हाँ k आ गया है ना। तो इसका सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, सेकेंड रूट इसका क्या हो जाएगा बताओ 2k हो जाएगा, और क्या, फर्स्ट रूट अगर k है तो दूसरा रूट इसका क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका। आके अब देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं अपन। अब अल्फा डॉट बीटा मुझे कितना दे रखा है बताओ, अल्फा डॉट बीटा मुझे दे रखा है c अपॉन, और वो मैंने निकाला कितना आया था 4k आया था, तो अल्फा मेरे को कितना मिला k, बीटा मुझे कितना मिला 2k इक्वल टू, है ना, अल्फा मुझे कितना मिला k, बीटा मुझे कितना मिला 2k, और दोनों को मैं क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इक्वल टू कितना लिखूंगा बताओ, जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा वो लिखूंगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा था c अपॉन करके मैंने पहले निकाल लिया 4k आ रहा था, इधर मैंने क्या लिख दिया 4k लिख दिया। सही है, अब देखो 2k इंटू k करूंगा तो इधर तो हो जाएगा 2k स्क्वायर और इधर हो जाएगा 4k, है ना। अच्छा, अब एक चीज बताओ, इस k को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं, इस k को अगर मैं क्या करूं इधर लेके आ जाऊं, और 2 को उधर पहले चलो 2 को उधर भेज देते हैं ना, यहां लिख रहा हूं मैं ना, क्या मिला है मेरे को 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k। ठीक है, इस 2 को पहले मैं उधर भेज रहा हूं, तो ये 2 उधर जाएगा तो अपॉन में लग जाएगा, और अपॉन में लग के 4 को कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, मतलब कितना मिल गया 2k मिल गया, मतलब k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k आ गया। क्या आ गया k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k। देन इस k को इधर लेके आ जाओ, इधर अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड में। अब उधर पहले उधर 2k था, अब इधर क्या बच गया खाली k बच गया, अब इधर खाली 2 बच गया, है ना, क्योंकि k तो इधर लिख लिया अपन, इस k से ये k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया खाली k बच गया, तो k की वैल्यू क्या मिली 2 मिली। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने वापस बताता हूँ क्या क्वेश्चन में क्या किया क्या मैंने, मेरे को इसमें क्या दे रखे, 2 रूट्स मेरे को दे रखे, और यूं बता रखा है एक फर्स्ट जो रूट है वो दूसरे का डबल है, या फिर पहला दूसरा जो रूट है पहले का डबल, मतलब एक जो भी है दूसरा उसका डबल है। ठीक है, तो मैंने अल्फा, अपने लिए रूट क्या होता है अल्फा और बीटा होता है, मैंने अल्फा किसको मान लिया जेड को मान लिया, तो बीटा क्या हो जाएगा बताओ 2z हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब मैंने क्या किया, इस पॉलिनोमियल के लिए मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करी। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी अपॉन है मतलब 3k माइनस का था मैंने भी माइनस का लगा दिया, और माइनस का भी होता है तो आगे माइनस अपॉन है, ए कितना एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया इक्वल टू -1 प्लस हो गया, और 1 को डिवाइड करे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो 3k आ गया यहाँ पे। सिमिलरली मैंने c अपॉन ए किया तो 4k अपॉन 1 आया, यहाँ पे आ गया c अपॉन ए की वैल्यू आ गई 4 अपॉन के, तो अल्फा डॉट बीटा भी मिल गया और अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, है ना। अब एक बात बताओ मुझे, अब मैं अगर अल्फा इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट करी, कहने का मतलब, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा कितना है मेरे लिए z है, बीटा कितना है मेरे लिए 2z है, तो z प्लस 2z किया तो कितना मिला 3k, तो z प्लस 2 इधर तो हो गया 3z, और 3z इक्वल टू मिला मुझे 3k, तो z इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3 को उधर भेज दिया मैंने, तो 3 अपॉन में चला गया, 3 से 3 कैंसिल होके k बच गया, तो z इक्वल टू कितना आ गया k आ गया। अब z अगर k है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, तो बीटा अगर मैं z मतलब पहला रूट अगर k मिल गया तो दूसरा रूट क्या होगा उसका डबल ही तो है, तो दूसरा हो जाएगा 2k हो जाएगा। अब मेरे को ये जो दोनों वैल्यू मिली अल्फा और बीटा की k और 2k, ये मैंने रुक दी किसके अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर। अब इसके अंदर क्या रखा मैंने, देखो अल्फा की जगह लिखा k, बीटा की जगह लिखा मैंने 2k इक्वल टू कितना आया था 4k आया, तो मैंने भी लिख दिया देखो 4k, k इंटू k किया तो k स्क्वायर हो गया, और साथ में 2 भी है इक्वल टू 4k। अब इस 2 को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 4k के अपॉन में लग जाएगा ये, है ना, 4k के अपॉन में लग जाए, देखो यहाँ लिखा मैंने देखो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 उधर भेज दिया तो अपॉन में चला गया 2,
2 से 4 कैंसिल हो गया, कितनी टाइम, 2 टाइम, तो क्या बचा 2 इंटू के, मतलब 2 के बच गया। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2 के आया। अब क्या किया मैंने, उस के को भी मैंने इधर भेज दिया, जो 2 के था ना उस के को भी इधर भेज दिया, के स्क्वायर के अपोन में आ गया वो। अब के से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया खाली के, अपोन में क्या हो गया कैंसिल, उधर क्या है 2, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। मुझे के की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी और वो मुझे कितनी मिल गई, 2 मिल गई। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार अपन कर चुके हैं, अब तो अपने को याद हो जाना चाहिए कैसे करना है इसको। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं अपन, पहले अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा, फिर अल्फा का डिवाइड करेंगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बच गया, बीटा इंटू 1 किया तो बीटा, फिर बीटा का डिवाइड इसमें करेंगे, बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बच गया, अल्फा इंटू 1 किया तो अल्फा, तो ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा, अपोन में आ गया अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, मतलब सम ऑफ रूट कितना होता है, माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी अपॉन है करेंगे, सबसे पहले अपन फाइंड कर लेते हैं, चलो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा को, माइनस बी अपॉन है मतलब माइनस 11 अपॉन 3 और सी अपॉन है मतलब माइनस का 4 अपॉन 3, दोनों वैल्यू मिल गई मुझे, दोनों लिख लो, चलो पुट कर लो इसके अंदर। एक तो लिख लेंगे माइनस 11 अपॉन 3 और अल्फा डॉट बीटा अपन लिखेंगे माइनस 4 अपॉन 3, 3 से 3 तो क्या हो गया कैंसिल, और माइनस माइनस मिला के क्या मिल गया ये प्लस, तो 11 अपॉन 4 बच गया। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 एंड -8 इज, एक पॉलिनोमियल मुझे बताना है जिसके जीरोस क्या है 5 और -8 है। निकाल लेते हैं, चलो अपन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपन कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा, वो क्या हो जाएगा बताओ, 5 और -8 को प्लस करेंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा, और दूसरा होगा अल्फा डॉट बीटा, वो हो जाएगा 5 इंटू -8 करेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा। क्या दोनों रूट्स मुझे मिल गए, अब क्या करना है बताओ, वो पॉलिनोमियल बना लेते हैं अपन जिसके ये रूट्स होंगे वो, और वो कैसे बनाते हैं अपन, सबसे पहले लिखते हैं अपन एक्स स्क्वायर, फिर लिखते हैं माइनस, यहाँ पे क्या आता है सम ऑफ रूट्स आता है, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा कितना है वो -3 है, फिर आएगा एक्स, फिर आएगा प्लस, और फिर क्या आएगा अल्फा डॉट बीटा आ जाएगा, अल्फा डॉट बीटा कितना निकला अभी देखो -40 निकला है, ये लिख दिया -40, इसको चलो व्यवस्थित लिख लेते हैं, ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x और ये हो गया -40। देखो कौन सा ऑप्शन सही है फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -40, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -40, तो ये ऑप्शन सही हो गया, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा ना। आइए नेक्स्ट करते हैं अपन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी एंड अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा इज अल्फा डॉट बीटा एंड 10। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा डॉट बीटा और अल्फा डॉट बीटा कितना है 10, मतलब ये तीनों इक्वल ही है, मतलब अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों ही कितना है 10 है, चलो ठीक है। और पॉलिनोमियल जो दे रखा है वो ये दे रखा है। अच्छा, मुझे ए और सी की वैल्यू इनमें से क्या होगी बतानी, देखो आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना है 10, अल्फा डॉट बीटा भी दे रखा है वो भी कितना है 10, सही है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा होता कितना है बताओ मुझे, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन है, निकालो यहाँ से माइनस बी अपॉन है मतलब -5 अपॉन ए कितना है, ए है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ 10 दे रखी है, अल्फा बीटा तो 10 ही है तो मैंने भी 10 लिख दिया। अच्छा, ए को उधर भेज दो पहले तो 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कहने का मतलब, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आई, अब 10 को इधर भेज दो तो 5/10 और 5/10 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1/2, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, बताओ ए की वैल्यू 1/2 कौन सा ऑप्शन में, देखो ए की ऑप्शन में सही है ना। चलो सी की वैल्यू भी मैं निकाल के बता देता हूँ, बाकी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया वैसे। अब देखो सी की वैल्यू निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, अल्फा डॉट बीटा से, अल्फा डॉट बीटा कितना दे रखा है 10 दे रखा है, अल्फा डॉट बीटा मतलब सी अपॉन है, सी कितना है सी ही है, और ए कितना है, ए की जगह ए लिख लेते हैं चलो, इक्वल टू 10। अब देखो सी अपॉन ए की वैल्यू देखो अभी मैंने निकाली कितनी आई थी 1/2 आई थी, इक्वल टू 10, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/2, तो 1/2 कैंसिल हो गया, इससे तो 5 बच गया, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5, तो सी की वैल्यू 5 आ गई। तो इस तरह से सारे जो क्वेश्चन हो गए हैं, तो आई होप आपको ये सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। ये जो क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं अभी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि बोर्ड का जो पैटर्न है उसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन जो उनके नंबर बहुत ज़्यादा है, 16 क्वेश्चन लगभग एमसीक्यू के ही आने वाले हैं, तो हमें सारे चैप्टर्स के क्या करना है, इस एमसीक्यू को तैयार करो। उसके लिए हम वेक्टर अकेडमी की जो टीम है वो आपके लिए क्या लेके आ रही है, मतलब सारे के सारे एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर वाइज जितने जिस चैप्टर से जितने एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस तरह के बन सकते हैं, सारे के सारे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आपको कंटिन्यूसली वेक्टर अकेडमी के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहना है। थैंक यू।